प्लीज़, मैं जब भी जहाँ भी निकलती हूँ, बाहर निकलती हूँ अपने बच्चे के साथ तो लोग जो जिस नज़रिए से देखते हैं कि ये इसको पति ने छोड़ दिया तो इसमें कमी होगी, यही होगी, वो होगा। यहाँ तक कि मेरे घर वाले भी, मेरे गार्जियन भी सोचते हैं कि पति ने छोड़ दिया, अब इसको घर से बाहर ना निकले, कुछ करे ना। तो ये मानसिकता बदले और सरकार से दरख्वास्त है मेरी कि मैं अब आगे ऐसे नहीं मानेगी। और ऐसा बोल के और मेरे ही कपड़ों से मेरे दोनों हाथ बांध दिए गए, मेरे ही पलंग में। अच्छा। और दोनों बहनों ने दोनों पैर पकड़े और पास में चाकू जो रखा था वो चाकू उठा के मेरे हस्बैंड ने मेरी अपनी दोनों बहनों के सामने ही मेरे प्राइवेट पार्ट को कट कर 12 साल की लड़की को घर लाते हैं, उसके साथ फिजिकल होते हैं। इनका एक लड़का भी है छोटा सा, देख सकते हैं आज तक वो अपने बाप का चेहरा नहीं देखा है, जबकि उसका बाप जिंदा है और 8 महीने का था तभी से उसका बाप छोड़ चुका है। ये 8 महीने का था और मैं डिप्रेशन में थी बहुत बुरी तरह से। तो मेरे घर वालों को भी मैं बताने की हालत में नहीं थी कि मैं उनको पूरी तरह से पूरी बात को बता सकूं। और जब मैं ठीक हुई 2015 में, तब मैंने दानापुर में केस किया 498A का, जिसके बदले में फिर उन्होंने भी तलाक का केस किया है गया में। हेलो 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 जा रहा है वो माइक हम लोग ठगा गए हैं उसमें। स्टार्ट इधर आ जाइए ना, चला भाई इधर ही देखिएगा, उसी पे नमस्कार दोस्तों, काबिल न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों अभी बिहार की ये चित्रा जी हैं और इनके साथ किस तरह हैवानियत किया गया है आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ में। ये बताइए पहले आपका नाम क्या है और आप कहाँ से बिलोंग करती हैं? सर मेरा नाम चित्रा आर्या है। मैं खगौल की हूँ, खगौल में रहती हूँ। एक्चुअली मेरा जो नेटिव प्लेस है वो गया है और शादी भी गया जिला में ही हुई थी, बोधगया। ये खगौल दानापुर की हैं और इनके पति द्वारा इतनी बेरहमी से इनके साथ पेश आया गया है, यहाँ तक कि इनके प्राइवेट पार्ट को चाकू से काटा गया है। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसी हैवानियत को क्या कहा जाए। ये बताइए आपके साथ ये सब जो हुआ, इसमें आप FIR करने थाना में गई हैं? सर उस वक्त तो मैं नहीं गई थी क्योंकि उस वक्त मुझे घर से निकलने को दिया नहीं जाता था। अच्छा। और जो मेरा ससुराल है, जो मेरा जो पुश्तैनी जो घर है, वो वहाँ मैं रहती थी और वो शहर से लगभग कम से कम भी तो 6-7 किलोमीटर अंदर है। अच्छा। तो मैं उस टाइम तो नहीं गई और उसके बाद फिर सपोर्ट भी नहीं मिला किसी का। जब मैं यहाँ भी पहुँचाया गया मुझे 1 साल के बाद, तब बच्चा मेरा 8 महीने का था और मैं डिप्रेशन में थी बहुत बुरी तरह से। तो मेरे घर वालों को भी मैं बताने की हालत में नहीं थी कि मैं उनको पूरी तरह से पूरी बात को बता सकूं। और जब मैं ठीक हुई 2015 में, तब मैंने दानापुर में केस किया 498A का, जिसके बदले में फिर उन्होंने भी तलाक का केस किया है गया में। अच्छा, उन हस्बैंड के तरफ से भी तलाक का केस हुआ है। जो पूरा माजरा है आपके साथ, क्यों तलाक लेना चाहते हैं, जो आपके साथ इंसिडेंट हुआ है, थोड़ा उस पर फोकस कीजिए और दर्शकों को बताइए कि आपके साथ हुआ क्या है। सर जब मेरी शादी हुई थी तब मेरी एज 17 साल थी। मैं बस उस टाइम 12th की स्टूडेंट थी और मेरे हस्बैंड मेरे से लगभग 12-13 साल बड़े हैं। तो जब शादी हुई तो शादी के टाइम तो फिर भी सब ठीक ठाक था और मेरे पिताजी ने बस ये देखा था कि लड़की की प्रॉपर्टी अच्छी है तो मेरी बच्ची खुश रहेगी वहाँ पे। पर गौना जब मेरा हुआ 2 महीने के बाद मार्च में, मुझे पता चला कि उनके बहुत सारे अफेयर्स हैं। अच्छा। मैंने खुद भी देखा घर में लाते हुए लड़की को। जो आपके रहते हुए घर में लड़की लाते थे? जी जी, गांव की ही लड़की थी। अच्छा। और मुश्किल से वो 14-15 साल की लड़की थी। तो इस बात के लिए मैंने उनसे बात की और अपनी सास के सामने भी इस बात को रखा कि वो ऐसा कर रहे हैं, आप कुछ बोल नहीं रही हैं, आपके सामने वो घर में लड़की को ला रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है ना, तो क्या दिक्कत है, वो ला रहा है, तुमको घर में रहने से मतलब है। मैंने कहा ये क्या बात हुई, जब अगर यही करना था तो फिर मुझसे शादी करने की क्या ज़रूरत थी। तो उनका कहना था कि तुम्हारे बाप की कमाई नहीं है, वो लड़का है वो कुछ भी करेगा। देख सकते हैं जब इन्होंने सास से कंप्लेन किया कि घर में लड़की ला रहा है शादीशुदा होते हुए मेरा पति, तो उनका सास का कहना था कि वो कुछ भी करे, वो लड़का है इसलिए कुछ भी करेगा। देख सकते हैं मानसिकता क्या है लोगों की। अच्छा ये बताइए, आप एक इंटरव्यू में बोली कि आपके प्राइवेट पार्ट को चाकू से काटा गया था। जी सर। तो जब इस बात के लिए झगड़ा हुआ घर में और मारपीट की उन्होंने मेरे साथ और गाली गलौज बहुत ज़्यादा कि तुम बोलने वाली कौन हो, तुम्हें बोलने का हक नहीं है, तुम नहीं बोल सकती कुछ भी, औरत हो औरत की तरह रहो। अच्छा।
तो उसके बाद ही उन्होंने मेरे साथ मतलब फिजिकल रिलेशन बनाने की कोशिश की, जिससे मैंने मना कर दिया। मेरी जगह कोई भी लड़की होती तो उस टाइम मना कर दी, तो मैंने भी मना किया और ज़ोर ज़बरदस्ती की गई पहले। जब मैं उसके बाद भी नहीं तैयार हुई तो कमरे से बाहर निकले और अपनी 2 बहनें, जो उनकी जुड़वा बहन है रीता वर्मा और सुनीता वर्मा, उन दोनों को बुला के लाए। आपस में क्या बात हुई मुझे नहीं पता, और जब वो दोनों आई तो दोनों ने भी पहले गाली गलौज की और मतलब फिज़िकल होने के लिए दबाव डाला, पर मैंने उस टाइम भी मना किया, मार खाने के बाद भी। तो उन्होंने ही, छोटी जो बहन थी, उन्होंने सजेस्ट किया ये ऐसे नहीं मानेगी, और ऐसा बोल के और मेरे ही कपड़ों से मेरे दोनों हाथ बांध दिए गए, मेरे ही पलंग में। अच्छा। और दोनों बहनों ने दोनों पैर पकड़े और पास में चाकू जो रखा था वो चाकू उठा के मेरे हस्बैंड ने मेरी अपनी दोनों बहनों के सामने ही मेरे प्राइवेट पार्ट को कट कर दिया, और मुझे ये कहा गया कि अब तुम किसी लायक नहीं हो, और ये बात तुम जिसको जाके बोलना है बोलो, अपने बाप को बताना है बताओ, उसके बाद तुम्हारा क्या होगा तुम समझो। इतनी हैवानियत आप सुन सकते हैं। हमको बोलने में अच्छा नहीं लग रहा है यह सब चीज़, लेकिन सोच सकते हैं किस मानसिकता से वो लोग ये काम किए होंगे, और बहनें भी इसमें साथ दी। इसका आप सोच सकते हैं कि उनके साथ क्या होना चाहिए। एक बात बताइए, जब आपको साथ ऐसा हुआ तो आप हॉस्पिटल कोई ले गया, पहुंचाया कोई? जी सर, उस टाइम तो मैं बेहोश हो गई थी, और जब मुझे होश आया तो पड़ोसियों ने, मैं उनका नाम नहीं ले सकती अभी, तो पड़ोसियों ने ही मुझे हॉस्पिटल ले गए, और प्रभावती हॉस्पिटल में पहले ले गए जहाँ इलाज करने से मना कर दिया गया, और उसके बाद फिर एक प्राइवेट नर्सिंग होम से मुझे स्टिचेस दिलवाई गई। देख सकते हैं बिहार के लोगों की, देश के लोगों की और पुरुषों की मानसिकता किस तरह से बदल रही है। जब कोई पत्नी या महिला उनके साथ फिजिकल होने से मना करती है तो इतनी हैवानियत होती है कि चाकू से प्राइवेट पार्ट काटा जाता है, और अपनी हवस को पूरा करने के लिए लोग कहाँ गिर चुके हैं। शादीशुदा होते हुए भी दूसरी लड़की को घर लाते हैं, 14 साल की 12 साल की लड़की को घर लाते हैं, उसके साथ फिजिकल होते हैं। इनका एक लड़का भी है छोटा सा, देख सकते हैं आज तक वो अपने बाप का चेहरा नहीं देखा है, जबकि उसका बाप जिंदा है और 8 महीने का था तभी से उसका बाप छोड़ चुका है। ये बताइए, आप महिला विकास मंच पे भी सवाल उठा रही थी। जी सर, मैं महिला विकास मंच पे तो सवाल नहीं उठाऊंगी, उनकी जो कार्यकर्ता हैं सोनी मैम, तो मुझे किसी ने सजेस्ट किया था कि आप एक बार महिला विकास मंच में जाके बात करें, आप अपने पक्ष को वहाँ पे रखें तो आपकी मदद होगी। मैंने कहा कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है, अगर कुछ लिंक है तो आप मुझे बताएं। तो मुझे सोनी मैम के बारे में बताया गया, जो कि दानापुर एरिया को देखती हैं, तो उनसे बात हुई मेरी, और उन्होंने मुझे शाहपुर थाना में बुलाया था, शाहपुर क्षेत्र में बुलाया था। मैं वहाँ गई, मैंने एप्लीकेशन लिखा, और उन्होंने मेरे हस्बैंड का नंबर लिया, सारी जानकारी ली, और मेरे सामने ही मेरे हस्बैंड से बात भी की उन्होंने, और आश्वासन दिया कि हाँ ठीक है, सब हो जाएगा। कुछ दिनों तक तो कांटेक्ट में रही वो कि ठीक है, हो जाएगा, आज हो जाएगा, छठ के बाद हो जाएगा, ऐसा करके। लेकिन कुछ टाइम के बाद उन्होंने मेरे मैसेजेस का और मेरे कॉल का रिप्लाई देना बंद कर दिया, जबकि मैंने कितनी कोशिश की उनसे, मैंने इतनी बार उनको मैसेज किया, कॉल किया कि मैम प्लीज़ मेरी जो एप्लीकेशन है उनको वीना मैम तक पहुंचाइए, मुझे उनसे बात करनी है, उनके वहाँ तक अगर बात पहुंचेगी तो शायद मेरी हेल्प हो जाएगी। ये पूरा केस कितना दिनों से चल रहा है अभी? सर, ये मैटर पिछले साल दशहरा के टाइम का है सर। अच्छा, आप कोर्ट में कितने दिनों से FIR की हैं? सर, कोर्ट में मेरा केस 7 सालों से चल रहा है, 2015 से चल रहा है, इसलिए अभी तक। देख सकते हैं कानून व्यवस्था किस तरह बिहार में तार है, और इसको नाकामी नहीं तो क्या बोले। जब इस तरह से हैवानियत होती है और इस तरह के केस को भी 7 साल से 10 साल अगर ठेला जा रहा है तो ये प्रशासनिक सेवा की नाकामी ही बोलते हैं इसको। एक बात बताइए, आज आप तेजस्वी जी से मिलने वाली हैं। जी सर। तो उनसे कुछ खास उम्मीद आपको? सर, बहुत उम्मीदें हैं। अभी मैं जनता दरबार में भी आई हूँ। अच्छा। तो यहाँ तो मुझे पिछले साल ही मैंने आवेदन दिया था, अभी तक मुझे डेट मिला नहीं है। मैंने सोचा कि शायद जाने से कुछ मसला हल हो जाए। जनता दरबार में आपसे मिलने के लिए अभी 1 साल से डेट नहीं मिला? पिछले साल मैंने जुलाई में आवेदन दिया था। अच्छा। और अभी तक मुझे डेट नहीं मिला। आज फिर से मैंने आवेदन दिया है नए सिरे से। देख सकते हैं नीतीश कुमार जी का हर सोमवार को जनता दरबार लगता है, लेकिन ये सब सिर्फ कहने की चीज़ें हैं। 1 साल आपको जनता दरबार में किसी जनता को सवाल उठाने से, आपसे मिलने से जब 1 साल लगता है तो आप केस आपका 10 साल क्या 50 साल ठेलिएगा सर। इस तरह क्यों कर रहे हैं?
जनता की आवाज़ को दबाने की कोशिश किया जा रहा है। सारे लोग इनके पति के साथ मिले हुए हैं, फिर भी आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। एक बात बताइए, बीना मैम से अभी जो डायरेक्ट मिलेंगे आप, अभी इससे पहले तो आपसे बीना मैम से बात नहीं हुआ है? नहीं सर। दिशा मैम भी मिली हुई हैं प्रशासन के नहीं, साथ? दिशा मैम मैं नहीं जानती सर, दिशा मैम। अरे वो क्या नाम है? सोनी मैम। सोनी। सर जहाँ तक मुझे लगता है कि वो शायद मिल गई हैं, क्योंकि अच्छा। मेरे पति के फ्रेंड लिस्ट में भी हैं वो, और उनसे उनकी बात भी हुई है। ये अच्छा। बात उन्होंने खुद ही स्टार्टिंग में मुझे बताया था कि मेरे से मिलने के बाद 2-3 बार उनकी बात हुई है मेरे पति से। देख सकते हैं, वीना मैम से हम दरखास्त करना चाहेंगे कि ऐसे सदस्यों को जितना जल्द निरस्त किया जाए। और महिला विकास मंच जब महिला की नहीं सुन रही है तो किसकी सुनेगी, आप खुद सोच सकते हैं। हम बीना मैम से भी दरखास्त करेंगे कि जल्द से जल्द इनको इंसाफ दिलाया जाए और आपके तरफ से सोनी मैम पे, सोनी जो है उन पर कार्रवाई किया जाए। अच्छा, आप लास्ट अपील क्या करना चाहेंगे सरकार से या प्रशासनिक सेवा से? सर मेरी एक ही दरख्वास्त है प्रशासन से, यहाँ की जनता से और यहाँ की सरकार सबसे। सबसे बड़ी पहली तो दरख्वास्त मेरे समाज से है कि प्लीज़, मैं जब भी जहाँ भी निकलती हूँ, बाहर निकलती हूँ अपने बच्चे के साथ या तो लोग जो जिस नज़रिए से देखते हैं कि ये इसको पति ने छोड़ दिया तो इसमें कमी होगी, यही होगी, वो होगा। यहाँ तक कि मेरे घर वाले भी, मेरे गार्जियन भी सोचते हैं कि पति ने छोड़ दिया, अब इसको घर से बाहर ना निकले, कुछ करे ना। तो ये मानसिकता बदले। और सरकार से दरख्वास्त है मेरी कि मैं अब आगे बढ़ना चाहती हूँ, और मेरी जैसी लड़कियाँ जो घुट घुट के रह रही हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए कुछ मदद करें। और जो ये जनता दरबार में आने का या सरकार तक पहुँचने का जो प्रोसेस है, इसको थोड़ा सही किया जाए ताकि जल्दी बात पहुँच सके। इनका एक छोटा बच्चा भी है यहाँ पे, आइए। इनका कहना है कि आज तक ये लड़का अपने पिता का चेहरा नहीं देखा है। सबसे पहले क्या नाम है बाबू तुम्हारा? वेद कुमार वर्मा। पढ़ते हो? हाँ। पिताजी को कभी नहीं देखे? आज तक कभी फ़ोन उनसे बात उत करने का कोशिश किए पिताजी? देख सकते हैं इसमें इस मासूम की क्या गलती है, जो एक पिता इस 8 महीने का था तब से छोड़ चुका है और आज तक कॉल तक नहीं करता है। उनकी संपत्ति में उनका कुछ सेटलमेंट करने का या संपत्ति में इस आपके बच्चे को कुछ देने का ऐसा? नहीं सर, इसीलिए मैं केस अभी तक लड़ रही हूँ और इसीलिए मैंने अभी तक तलाक नहीं दिया उनको। उनका कहना है कि तुम्हें जो करना है कर लो, मैं तुम्हें हिस्सा नहीं दूंगा। हाँ, पैसा अभी तैयार हुए, पहले तो पैसे के लिए भी तैयार नहीं थे। उनका कहना है कि थोड़े पैसे लो और बात को यहीं से ख़त्म करो। हम सरकार से, इस समाज से और महिला विकास मंच है, जो भी इसको न्यूज़ को देख रहे हैं, आप सभी से एक हाथ जोड़कर अपील करते हैं कि इन लोगों की मदद किया जाए और मानसिकता अपनी सही किया जाए। कोई लोग कहता है कि तलाकशुदा है तो बेकार होगी, ये होगा तो ये होगी। सर, मानसिकता चेंज किया जाए, बिहार का लोगों का मानसिकता चेंज किया जाए। अगर इंसाफ देने में आपको 10 साल लगता है, वो भी इस तरह के हैवानियत को, तो हमारी प्रशासनिक सेवा एकदम बेकार है। ऐसे प्रशासनिक सेवा को हम एकदम निंदा करते हैं सर। जब किसी इस तरह के केस को सॉल्व करने में आपको 10 साल लग जाता है, 8 साल। जनता दरबार लगाते हैं नीतीश कुमार जी, हमारे मुख्यमंत्री हैं, और एक जनता की फरियाद को सुनने में आपको 1 साल बाद भी टाइम नहीं दिया जा रहा है, तो आप सोच सकते हैं वो किस तरह का जनता दरबार है। हम सरकार से, समाज से, सभी से अपील करना चाहेंगे कि प्लीज़ इनको सपोर्ट करें और इतना करें कि इनको इंसाफ मिल सके। यही है ना? जी सर, देखिए सर, मैं लड़की हूँ तो मुझे सफ़र करना पड़ रहा है, और जिन्होंने इतना गलत किया, जो लड़का हो के इन्होंने इतना गलत किया, तलाक का केस भी लाएं और बस 1 साल 2016 में बिना तलाक के वो शादी कर चुके हैं और आराम से ज़िंदगी जी रहे हैं, और मैं यहाँ कभी इस जगह पे कभी उस जगह पे भटक ही रही हूँ। ऐसे लोगों को कितनी कड़ी सज़ा होना चाहिए, आप लोग भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और सरकार से, प्रशासनिक सेवा से हम बार बार यही अपील करना चाहेंगे कि इनको जल्द से जल्द न्याय दिलाया जाए। देखते रहिए काबिल न्यूज़। आपको ये कैसा लगा कमेंट कीजिए, और किस तरह की सज़ा होना चाहिए ये भी बताइएगा। जय हिंद।